Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें चैप्टर थर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के फिलअप हम करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल्स कर लिए थे। तो 12-13 मिनट की वो वीडियो है, प्लीज़ उसको आप सारी वीडियो को देखना अच्छे से, क्योंकि अब ये चैप्टर वाइज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए हैं विद आपको ऑप्शन के साथ मैं इसको समझाऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से ये आपने सारी वीडियो देखनी है, सारे पार्ट। तो मेरे ख्याल से 4 यूनिट आपकी माइक्रो में एंड 4 यूनिट मैक्रो में, और 4-4 के अगर हम 2-2 पार्ट करेंगे तो 8 पार्ट हमारे माइक्रो के हो जाएंगे और 8 ही पार्ट हमारे मैक्रो के हो जाएंगे। और ये मुश्किल से 10-10 12-12 मिनट की वीडियो है, तो 2 या 3 घंटे में आपका पूरा सिलेबस यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ओके और पेपर में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना। 1-1 मार्क्स के जो आपके 16 नंबर के क्वेश्चन आने हैं ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपको ये 2-2 नंबर 4-4 नंबर इनमें भी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन के साथ समझा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है, पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है, इक्विलिब्रियम में कब होता है कंज्यूमर, जब उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। सी आंसर। बजट रेखा को क्या कहा जाता है? बजट रेखा हमारी ये प्राइस लाइन को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अब 4 नंबर में बजट रेखा को एक्सप्लेन करना जाए, आप तो डायग्राम बना के बता दोगे ना कि ये प्राइस ऑफ ए गुड है और ये प्राइस ऑफ बी गुड है, ये हमारी बजट लाइन है, मीन्स इससे बाहर एक उपभोक्ता नहीं जाएगा, बजट है ये उसका इतना, इसी को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर क्या होता है? संतुलन बिंदु पर ऑब्वियसली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। दोनों वस्तुओं का जो प्राइस है ना, और उनसे दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, ये दोनों बराबर जब होते हैं तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसके बाद है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जो इंडिफरेंस कर्व है। तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये 2 नंबर में अगर आपको आ जाए क्वेश्चन तो आपको इसका मीनिंग अच्छे से लिख सकते हो। 4 में आ जाए तो मीनिंग लिख के आप इसका डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनेगा? ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन, आई सी। अब इन्होंने पूछा कैसा होता है, तो उनतोदर होता है। उनतोदर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कौन सा समीकरण, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा समीकरण गलत है? ये कह रहे हैं एम यू मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी विदाउट चेंज ऐसे नहीं होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने टी यू अपॉन क्या लिखा हुआ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने गलत ही पूछा था, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, बाकी ठीक है सारे। 4 सेबों का जो टोटल यूटिलिटी दे रखी है वो 20 है, 5 की 18 है, तो ये सीमांत पूछ रहे हैं क्या होगी। अब टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी है? 5 सेबों की, 5 सेबों की 18 है, और 4 की कितनी है, हमने चेंज कर दी तो 20। तो टी यू एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है ना, ये देखिए यहाँ भी दे रखा है, टी यू एन माइनस 1। तो टी यू एन माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला है, या फिर डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, ये वाला भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो 6 का जो हमारा आंसर रहेगा वो -2 रहेगा, क्योंकि हम 18 में से 20 माइनस करेंगे ना, तो आपका -2 आंसर आएगा ये। उसके बाद है डेल्टा किस भाषा का शब्द है? डेल्टा वो ग्रीक भाषा का है, याद रखना है आपको। इंडिफरेंस कर्व का ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अब बजट रेखा कैसी होती है? बजट रेखा सीधी होती है, ये देखिए मैंने यहाँ बनाई थी, सीधी होती है बिल्कुल। उसके बाद है जो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, ये कैसी होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है? ये घटती होती है, तभी तो जो हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन हमने ये देखिए इंडिफरेंस कर्व बनाई है, तभी तो है कि हम पहले एक वस्तु इतनी ले रहे हैं तो दूसरी इतनी ले रहे थे। इसको अगर एक बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना है तो इसको और कम करना पड़ेगा, और बढ़ाना है तो और कम करना पड़ेगा। ये देखिए ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो गैप है ये कम होता जा रहा है, इसका मतलब घटती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और सीमांत उपयोगिता कैसी हो सकती है? ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। ये ऐसे, ये पॉजिटिव भी है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर नेगेटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव तीनों हो सकती है, तो डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है ये किसी भी बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि को दिखाता है। ट्रू फॉल्स बताने हैं। किसी भी बिंदु पर, ये कुछ आवाज़ सी आ रही है, आप आई होप आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं हो रही होगी इससे। अगर मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये कुछ साइड में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। किसी भी बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढलान अधिकतम संतुष्टि को दिखाता है।
किसी भी बिंदु पे नहीं दिखाता, अधिकतम संतुष्टि को नहीं दिखाता, बल्कि समान संतुष्टि को दिखाता है, किसी भी बिंदु पर समान संतुष्टि को। तो इसका मतलब अधिकतम बोल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद जहाँ कीमत रेखा तटस्थ वक्र को टच करती है वहाँ उपभोक्ता संतुलन स्थिति में होता है, ये ठीक है बिल्कुल। जहाँ पर ये प्राइस लाइन और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व दोनों इंटरसेक्ट ये टच कर रहे हैं वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, लेकिन हमने इसकी प्रॉपर्टी जब की थी तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उपभोक्ता बजट उपभोक्ता की निर्धारित आय है, बिल्कुल ठीक है। ये ऊंचा तटस्थ वक्र यानी कि जो हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ये क्या दिखाएगा, हायर सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा, आइसो कोस्ट या आइसो प्रोडक्ट लाइन इसको हम नहीं कहते, इसको हम बजट लाइन को हम प्राइस लाइन बोलते हैं। तटस्थ वक्र पर उपयोगिता समान रहती है, ये बिल्कुल ठीक है। जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा, इसके हर एक पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कंज्यूमर का वो इक्वल रहता है, समान रहता है। अब है तीनों चैप्टर के फिलअप। अब देखिए, फर्स्ट अर्थशास्त्र शब्द डैश भाषा से लिया गया, किससे लिया गया, ग्रीक से लिया गया है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल ये देखो आंसर दे रखे हैं। समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, समस्त यानी कि इकोनॉमी एज ए होल, ये हम मैक्रो में पढ़ते हैं। व्यष्टि शास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों को पढ़ेंगे और आय को सर्जित करने वाली जो भी सारी क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद है चुनाव की समस्या, सेकंड चैप्टर। चुनाव की समस्या का आधार क्या है, आर्थिक समस्या है। साधन क्या है, साधन हमारे सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। ध्यान से इसको, ये यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं ना, यहाँ पर इसे चॉइस करके लिखना है। तो ये साधन असीमित का एक बार क्या हो जाए, जल्दी जल्दी में आप इस पे लगा दोगे पहले वाले पे, बट ऐसे नहीं है, साधन पूछा हुआ है पहले, तो साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं हमारी असीमित है, ये वाला ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा। उत्पादन संभावना वक्र, नेक्स्ट जो है ये उत्पादन संभावना वक्र कैसी टेक्नोलॉजी को दिखाता है, स्थिर को दिखाता है। जो साधनों का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। कैसे उत्पादन करना है, इसका समस्या का संबंध उत्पादन तकनीक की जो चुनाव से, टेक्नोलॉजी कैसे हो, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होगा, नतोदर होगा, कनकेव होगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान किस चीज़ को दिखाता है, सीमांत अवसर लागत, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको दिखाता है। और नेक्स्ट सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला क्या होगा, एक वस्तु को अगर का फायदा लेना तो दूसरी का लॉस करना पड़ेगा। तो उत्पादन की जो एक वस्तु के उत्पादन की हानि अभाव एक दूसरी वस्तु के उत्पादन का लाभ, कि लाभ लेने के लिए गेन इन एक्स एंड लॉस इन वाई, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, मार्जिनल जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसका ये फॉर्मूला होता है। तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसके फिलअप देखिए, किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली उसको उपयोगिता बोलेंगे। अब भाग की कुल उपयोगिता मत लगा देना, उपयोगिता बोलेंगे। एक तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु की ओर, एक जो इंडिफरेंस कर्व वो कैसा होता है, उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। संतुष्टि स्तर में परिवर्तन नहीं करना, बल्कि वह दर जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु का दूसरी के लिए प्रतिस्थापन करता है उसको क्या बोलेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलेंगे। और तटस्थ जो मानचित्र है वो क्या दिखाता है, एक से ज़्यादा जो इंडिफरेंस कर्व एक से ज़्यादा होते हैं ना, इनके जो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। अब उसके बाद तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता क्या है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती जाती है। और एक तटस्थ वक्र कैसा होता है, तटस्थ समूह का ग्राफिक, तटस्थ जो वक्र है वो तटस्थ समूह यानी कि उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एक यूनिट के 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं और उसमें 3 चैप्टर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप एंड ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ ध्यान से सभी ये वीडियो देखना, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद करना। थैंक यू वेरी मच।